राजा बलि से जाकर के कहने लगे, राजा बलि ने जैसे ही प्रभु के स्वरूप को देखा आनंद में हो गए। उनसे कहने लगा, आज ऐसा लग रहा है मानो कि मैं सर्व कुछ अपना लुटा दूं। आज कहने लगे, कहो आपको क्या चाहिए। रावण भगवान ने सोचा, बलि हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बलि हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है, मांगने की देने की बात कर रहा है, बोले क्या दूं, ऐसा कह रहा है। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, देखो हम है ब्राह्मण वाले, हम ज्यादा इच्छा नहीं करते, आज थोड़ी इच्छा होगी तो फिर कल ज्यादा इच्छा होगी, इसलिए हम ज्यादा इच्छा नहीं करते, इसलिए आप हमें 3 पैर धरती दान में दे दो। राजा बलि ने कहा, 3 पैर धरती से क्या होगा, 3 पैर धरती में तो आपका एक आसन भी नहीं बिछेगा। वामन भगवान ने कहा, वो हमारी व्यवस्था, आप केवल 3 पैर ही पूरे कर देना। ठीक है, 3 पैर पूरे कर देंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ और लेते तो हमें अच्छा लगता। नहीं, हम हमारा नियम नहीं तोड़ते, वो तो आप कह रहे हैं, इसलिए आपकी बात भी रह जाएगी और हमारा भी काम बन जाएगा। 3 पैर धरती का कहा तो उन्होंने कहा कि संकल्प लीजिए। जैसे ही वामन भगवान ने कहा संकल्प, गुरु शुक्राचार्य वही खड़े, ब्राह्मण बार बार संकल्प की क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा बलि को बुलाया और राजा बलि से कहा, देखो आप संकल्प मत करना। क्यों? क्योंकि ये आप जानते नहीं कौन है। बोले कौन है? बोले ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, वामन बनकर के आए हैं, लेकिन ये तो साक्षात भगवान नारायण है, जो 3 पैर में आपके त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। राजा बलि आज कहता है, छोटा सा नन्हा सा बालक आज मेरे द्वार पर आया है और आज आप कहते हैं कि मैं संकल्प ना लूं। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, ये अगर वामन भगवान हुए, ब्राह्मण बालक हुआ तो ये 3 पैर धरती से 3.25 नहीं लेगा, न 3.25 लेगा। और यदि ये साक्षात विष्णु भगवान है, नारायण भगवान है, तो आज दुनिया भी कहेगी कि देखो भगवान भी राजा बलि के यहाँ मांगने गए। जो छलिया सबको छलता है वो आज
आज राजा बलि के यहाँ पर मांगने गया। राजा बलि ने संकल्प लिया, प्रभु ने कहा हमें प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया तो क्या देखते हैं राजा बलि कि अभी तो घोड़े बनकर के सामने खड़े थे, लेकिन आज प्रभु ने अपना विराट रूप बनाया है। अभी सामने खड़े थे परंतु पैर भी नहीं दिखा, ना हाथ ना मुख, कुछ भी नहीं दिखाई दिया और प्रभु ने अपना विराट रूप बना लिया। बोले विराट भगवान की। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ ना, प्रेशर तो दो। आज प्रभु ने विराट रूप बनाया और अभी सामने खड़े थे, लेकिन जैसे ही प्रभु ने एक पैर अपना ऊपर किया, महाराज पूरे स्वर्ग को नाप लिया। जैसे ही वहां जाकर के अपने पैर को ऊपर किया, वहां उनका जो नाखून था, अंगूठे का पैर का नाखून था, उससे ब्राह्मण में छिद्र हो गया, जिससे वहां पर पानी टपकने लगे। जैसे पानी टपका महाराज, वहां पर ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडलों में झेल लिया और कमंडलों में झेला महाराज। वही गंगा है जो ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकलती है। भगवान ने दूसरा पैर पूरे पाताल को नाप लिया और तीसरा पैर कहाँ रखे, सो भगवान राजा बलि के समक्ष प्रकट हो। भगवान के चरणों से जो गंगा निकली है, गंगा मैया, वो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मांड में छेद किया महाराज, वो जो पानी था उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में झेल लिया। उसी को हम गंगा कहते हैं। अब जैसे ही समक्ष आकर के खड़े हुए, तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा कि एक बात बताइए प्रभु, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धन से भी बड़ा धन का मालिक होता है। प्रभु आपने दो पैर में पूरी त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन धन को नापा है, अभी मैं बचा हूँ धन का मालिक। आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। आज भगवान कहते हैं, वाह रे राजा बलि, मैं तो आया था तुम्हें छलने, लेकिन तुमने तो मुझे ही छल लिया। आज राजा बलि के मस्तक पर वहाँ तीसरा पैर प्रभु ने रख दिया और उनकी पत्नियां आई, उनके चरणों को धोने लगी। आज राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप प्रसन्न हैं या नहीं? बामन भगवान ने कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो, आज वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु वरदान तो मैं मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, एक वरदान दे दो। क्या? बोले प्रभु आप यही रहो और ऐसे रहो कि जब जब मैं अपने घर से निकलूं, अपने महल से निकलूं, तो आपके दर्शन कर लिया करो। सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दे दिया प्रभु ने, और जब वहाँ महल से निकलने लगा तो दर्शन करने के लिए प्रभु ने कहा फिर तो मुझे द्वारपाल बनना पड़ेगा। सो द्वारपाल बन के खड़े हो गए। अब महाराज क्या करें? बैकुंठ में मैया लक्ष्मी परेशान हो रही है कि द्वारपाल बन करके प्रभु खड़े इधर, और लक्ष्मी मैया कहे प्रभु अब आए, अब आए, अब आए। इंतजार करते करते महाराज इधर लक्ष्मी मैया राजा बलि के पास गए। नारद जी ने कह दिया कि प्रभु अभी तक नहीं आए, वो तो सुतल लोक में है राजा बलि के यहाँ। नारद जी ने कहा तो मैया लक्ष्मी ने कहा भी क्या करूं? बोले आप भी वहीं चले जाओ। बोले हाँ हाँ मैं सब समझ गई, अब तो सब मैं कर लूंगी। जैसी लक्ष्मी मैया पहुंची है, अब लक्ष्मी मैया ने वहाँ पर दूसरा वेश बनाया, वेश बना करके गई। राजा बलि ने देखा, क्यों बहन क्यों रो रही हो? बोले मेरे कोई भाई नहीं है इसलिए रो रही हूँ। अच्छा भाई नहीं है? बहन मेरी भी कोई बहन नहीं है। अच्छा तो फिर आप मेरे साथ अंदर चलो। जैसे ही अंदर जाने लगी, वही द्वार पर भगवान खड़े थे, पहरा दे रहे थे। लक्ष्मी मैया उनकी तरफ मुस्कुराए, भगवान भी मुस्कुराए, कहने लगे आप यहाँ क्या कर रही हो? बोले सरकार आपको लेने आए हैं। अब जैसे ही राजा बलि के अंदर गई महल में, उस समय
रक्षाबंधन का त्योहार आता है। रक्षाबंधन का त्योहार आया और रक्षाबंधन का जब त्योहार आया, मैया लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में राखी बांधी। और रक्षाबंधन के त्योहार पर जब बहन भैया के हाथ में राखी बांधती है, कलाई पर राखी बांधती है, तो भैया कुछ ना कुछ देते हैं। आज लक्ष्मी मैया ने भी मांगा और कहने लगी, अरे बन गयो बलि को पहरेदार, दरवाजे तारे बनवारी। बन गयो बलि को पहरेदार, दरवाजे तारे बनवारी। बन गयो बलि के पहरेदार, अब जैसे ही मैया लक्ष्मी ने कहा कि भैया मुझे तो केवल एक ही चीज चाहिए, बोली जो आपके पहरेदार खड़े हैं ना वो मुझे दे दो। राजा बलि सब समझ गया। राजा बलि ने कहा, सच बताओ आप कौन हो? मैया लक्ष्मी अपने स्वरूप में आई और आकर के जब कहने लगी, अच्छा मैया लक्ष्मी आई है अपने प्रभु को लेने के लिए। ठीक है बहन, दिया। आज राजा बलि ने भगवान को वहां से जाने की आज्ञा दिया। भगवान जब ये जो 4 महीने चतुर्मास जब देव सोनी एकादशी आती है ना, तब से राजा बलि के वहां जाकर के पहरेदारी करते हैं भगवान, तभी तो कोई शुभ कार्य नहीं होता। और 4 महीने के बाद 4 महीना पहरा देते हैं। इसके बाद जब देव उठनी एकादशी आती है, तब से हमारे प्रभु के समक्ष हम मंगलम भगवान विष्णु, सब अगर भगवान होंगे तो सब काम शुभ होंगे। तो इसलिए फिर सारे शुभ कार्य, विवाह आदि धार्मिक कार्य सब शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ी सुंदर सी कथा है। आज देखो राजा बलि भगवान वामन बन करके गए, भोले बने, केवल भक्तों के हितार्थ, देवताओं के लिए। आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान ने अनेकानेक अवतार लिए, एक और अवतार लिए प्रभु की कथा श्रवण करवाते हैं। नवम स्कंद में आचार्य शुकदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं और कहते हैं, अब हम प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण करेंगे। राम की कथा, भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करेंगे। राम कथा वैसे तो बहुत बड़ी है, राम कथा 9 दिन में पूरी होती है। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में भी राम कथा बताई गई। राम कथा आचार्य शुकदेव जी महाराज सूक्ष्म रूप से राजा परीक्षित को सुनाते। आइए हम सभी भी नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती
बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आप इतने हो, लेकिन आवाज ऐसी आनी चाहिए कि पूरे गांव नगर जनता सभी को पता चले। इतना तेज बोलो, ये राम जी का नाम है। एक बार नाम लेने से बहुत सागर से भी पार करा देता है। एक नाम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम। ओ राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हमारे प्रभु श्री राम ने जिस वंश में अवतार लिया है वो है सूर्यवंश, और हमारे भगवान कृष्ण ने जिस वंश में अवतार लिया है वो है चंद्रवंश। सूर्यवंश कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखो, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जो उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल के फूल पर, उनके पुत्र हुए चौवन के पुत्र हुए कश्यप के पुत्र हुए सूर्य के पुत्र का नाम है विविश्वान। अभी जो विविश्वान नाम के पुत्र थे, इनके 10 पुत्र थे, जिनमें सर्याती नाम के बनाने पहुंचा अभी रुक जाओ, अभी राम जन्म करवा दो, इसके तब बनाने अरे बनवा दो। आप तो उधर से लेके भी तो आएंगे, फिर टाइम लगेगा। शरदी नाम के जो राजा थे, उनकी पत्नी थी श्रद्धा। अब श्रद्धा महाराज, उनके यहाँ पर कोई सूर्यवंश की विशेषता कि सूर्यवंश में बिना यज्ञ की किसी के पुत्र नहीं होता था। पुत्र का अमेष्टि यज्ञ अवश्य करना पड़ता। जब पुत्र का अमेष्टि यज्ञ करते हैं तब कहीं जाकर के फिर पुत्र होता। अब वहाँ पर श्रद्धा महाराज, अब जो श्रद्धा उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा ऋषियों से पुत्र का अमेष्टि यज्ञ करवाया, और पुत्र का अमेष्टि क्या हो रहा है ये? नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? अभी नहीं आया, अभी तो बने ही नहीं है भगवान। राम जन्म कर दो, कितनी बज रही है अभी? 5 बधाई कुछ नहीं सुखा। आधे घंटे में भी अपन राम की कथा निपटा लेते हैं, तब तक बनने भी गए ना, इसलिए बनने भी तो गए हैं। कथा लाइन अभी तो अपन नहीं, मैंने तो बोल दिया, मैं तुम के हुए जब भी करवा दूंगी कृष्ण जन्म। क्या तो जैसे यहाँ अपन ने तो कह दिया, बनवाने पहुँचा दो, बनवा के ले आओ, बस हो रहा। तो फास्ट है, उसे काम है फास्ट है।
जय हो महाराज, जय हो, जय हो। करवाओ चालू राम कथा कर भैया अभी या बंद मत करवाओ यार, अब थोड़ी देर के लिए। बंद मत करना, ट्रैक्टर आधे घंटे अबे थोड़ी देर ट्रैक्टर चलन दो है नहीं। सही कह रहे, कृष्ण जन्म करवा ही देते थोड़ी सी देर में बस। जब नहीं सही कह रहे हो, और क्या बस 10-1 मिनट में कर ये निपटा है ना, 10-15 मिनट में फिर कृष्ण जन्म की ओर चल के। राम कथा अच्छी है यार, पर राम मर जाते राम कथा। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी तो हमारी राम कथा चल रही है, तो सभी प्रेम से श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। जब श्री राम कथा होगी, इसके बाद ही हमारे कृष्ण का जन्म होगा। पहले राम जी आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। तो शुद्ध वंश में आचार्य शुद्धदेव जी महाराज कहते हैं, किसी का भी जन्म बिना पुत्र का मेष्टि यज्ञ के नहीं होगा। अब इसी वंश में आगे चल करके नभ हुए, नभाग हुए, नभाग के हुए अमरीश महाराज, जिन्होंने प्रतीक एकादशी को निर्जला किया है। आगे चल करके इसी वंश में क्योनाश राजा हुए, राजा बाहुक हुए, सगर हुए। सगर महाराज की 2 पत्नियां सुमति और केसनी थी। अब सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम था अंशुमान। केसनी ने मांसपिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के 60,000 टुकड़े कर दिए, पर मंत्र शक्ति से वे सभी क्रोध में आकर के जब टुकड़े किए, मंत्र की शक्ति के द्वारा गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगा करके सबको पुत्र बना दिया। 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद उन्होंने पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को कोई चुरा करके ले गया, और चुरा करके भगवान कपिल जो गंगा सागर क्षेत्र में चले गए थे, वहां जाकर के उसको बांध दिया। तो सबने सोचा कि यह कपिल भगवान ने उनके घोड़े को चुरा करके लाए। तो जब उनके पास गए, उनको मारने दौड़े, तो उन्होंने श्राप दे। सबके सब 60,000 जो बालक थे, वो सब राख में परिवर्तित हो गए। कहा गंगा मैया को धरती पर लाओ। गंगा मैया जो भगवान के चरणों से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके जब वहाँ सुमेरु पर्वत पर आई है, ध्रुव लोक में आई है, वहाँ से कैलाश पर्वत पर आई है, और फिर हिमालय से गंगा मैया ने निकलना प्रारंभ किया। वहाँ जाकर के सभी अपने पितृ को तृप्त करते हैं महाराज। वहाँ जाकर के जैसे 60,000 जो राख बन गए थे पुत्र, उन सबके राख को जब गंगा जी से छुआया महाराज, उनकी सभी की मुक्ति हो। इसी वर्ष में आगे चल करके, क्योंकि गंगा मैया भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के आई, इसी वर्ष में रघु हुए, राजा खटवांग हुए, और राजा दशरथ हुए। कौन नहीं जानता राजा दशरथ को, जिनकी 3 रानियां सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, 3 रानियां, पर उनके भी कोई पुत्र नहीं था। एक दिन वहाँ गुरु वशिष्ठ के पास गए, जाकर के कहने लगे हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, क्या करें? बोले हमारे यहाँ भी पुत्र होना चाहिए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक गारी मोहे सुत गुरु गण गया हो तुरंत कहीं मारा,
अपना सब सुख दुख सुनाया है और सुना करके कहा कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं, पुत्र तो होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। शृंगी ऋषि को बुलवाया गया और वहां पर यज्ञ किया महाराज। अब सबको ऐसा लगने लगा अवध को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सबको ऐसा लगने लगा कि मैया कौशल्या, सुमित्रा, केकई तीनों रानियों के पुत्र होगा। भगवान आएंगे, भगवान ने अवतार लिया है, वो नौमी तिथि और वो सुंदर सा मुहूर्त, उसमें हमारे प्रभु भगवान श्रीमन नारायण अवतार लेकर के आज अवध में प्रकट हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शोभे पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मंगल भवने मंगलहारी, नवे सुत शरण अजय बिहारी। आज पुत्र का अमेष्टि यज्ञ कराने की वजह से आज अवध में खुशियां छाई है। कौशल्या मैया ने भगवान श्री राम को जन्म दिया है, मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को जन्म दिया है, शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया और केकई मैया ने भरत जी को जन्म दिया। चारों भाई धीरे धीरे वहाँ पर बड़े होने लगे हैं। जब बड़े होने लगे भोले बाबा भी दर्शन के लिए आए। आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, जैसे ही आएंगे महाराज। मैया ने कहा कि मेरे बेटे का भविष्य बताओ। भोले बाबा आए लेकिन बोले बाला पर जब तो लोग खेले नयन आगे और किशोर होते ही कौशिक मुनि ले जाए। अच्छा, बचपन में आपकी आंखों के सामने खेलेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो विश्वामित्र जी ने लेकर के चले जाए। और वही हुआ। विश्वामित्र जी महाराज जब राम और लक्ष्मण बड़े हुए तो विश्वामित्र लेकर के चले गए। वहां जाकर के प्रभु ने पूतन जो ताड़का थी उसका उद्धार कर दिया और जैसे ही ताड़का का उद्धार किया, एक बार 7 योजन का सागर पारा, मारीच को मारा और वो समुद्र पार लंका में जा गिरा। और आज विश्वामित्र जी के पास महाराज राजा जनकपुरी से जनक जी का निमंत्रण आता है और राम और लक्ष्मण को लाने की बात करते हैं कि हमारे यहाँ स्वयंवर रखा गया है, आप भी हमारे स्वयंवर में पधारिए। और स्वयंवर में वहाँ पर एक धनुष था जो भगवान भोले बाबा ने दिया था। बोले जो भी धनुष को तोड़ेगा वो ही मैया सीता से विवाह करेगा। राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ गए हैं जनकपुरी में और आज रंगमंच सजाया गया। आज देश देश से राजा आए। दीप दीप के भूपति नाना, दीप के भूपति नाना, आया सुनो तो परिधाना, आयो शरण करो तुम सबको बुला रहे भूप देश देश के भूपति नाना, अनेक देश के राजा वहाँ आ गए और सबको राजा जनक ने अपने स्वयंवर की जो कहा कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो ही मेरी बेटी से ब्याह करेगा। लेकिन फिर कहा तजो वहां से नीचे नीचे रह जाओ, अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए,
क्यों? क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी वीर ऐसा नहीं था जो धनुष को तोड़ सकता था। जाओ अपने घर की ओर लौट जाओ। आज मैंने देख लिया वीरों की वीरता। आज मुझे लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली है, यहाँ कोई नहीं है वीर। आज देख लिया मैंने, बोले यहाँ पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे ये शब्द जनक जी महाराज ने बोले, लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा कि राम जी के होते हुए ऐसे शब्द बोलते हो? अरे कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, कहीं जनक रघुकुल मणि के होते हुए आप ऐसे शब्द बोलते आपको शोभा नहीं देते। किसी राजा ने कहा देखो किसी बीमारी से बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा जैसे सर्प के पास मणि होती है और मणि की रक्षा फणी करता है, उसी प्रकार मैं राम जी ये रघुकुल वंश मणि है और मैं तो शेष अवतार फणी हूँ। तो कोई बात राम जी पर आएगी तो ये लक्ष्मण जी खड़े तो होंगे। अरे सुनो भानुकुल पंकज हारो, अनुचित है। भैया एक बार मुझे आदेश दीजिए, ये सभा जिस ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्मांड में जो मिथिला है और ये मिथिला में रखा हुआ जो धनुष है ना, इसको लेकर मैं बहुत दूर तक दौड़ सकता हूँ और मैं इतनी दूर तक दौड़ सकता हूँ। बोले इसे एक हाथ में ही लेकर के, एक अंगली में लेकर के मैं बहुत दूर तक दौड़ सकता हूँ। आप चाहे तो मुझे अनुशासन दीजिए, एक बार आदेश दीजिए। जो तुम्हारे अनुशासन
जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यहाँ सत्य हृदय में चुभता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। यहाँ सत्य हृदय में चुभता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तोड़ो छत्र में दंड जिमी तब प्रताप बलिहार पुनि ना पद धरो पद शब्द उलट देव ब्रह्मांड निमिष मायन में सब राजन को छार करा उलट देव ब्रह्मांड चरण उरलायन हाथ पद्मा धनु तोड़ा चरण उरलायन हाथ पद्मा धनु। जैसे ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे शब्द बोले पृथ्वी कांप उठी है। अभिमानी राजा अपने सिंहासन से नीचे कूदे पड़े। अरे लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप जगत में कहीं कछ डोले। जैसे भैया लक्ष्मण ने क्रोध भरे शब्द बोले हैं धरती कांप उठी। अभिमानी राजा गिर गए। राम जी को इशारा किया जाओ धनुष को तोड़ो। जैसे ही राम जी धनुष के पास गए सारी प्रजा आज अपनी आंखों को पकड़ करके खड़ी हो गई। देखते हैं आज राम जी कैसे धनुष तोड़ते हैं। और आज हमारे प्रभु उस धनुष के समीप आए हैं और राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम। श्री राधे बोली राजा रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही आज हमारे प्रभु श्री राम धनुष के समीप जाते हैं और अरे लेत चढ़ावत खेचत ठाड़े, लेत चढ़ावत खेचत ठाड़े, अरे कहो न लगा देख सब ठाड़े, कहो न लगा तेरी शनि मत नाम तनु तोड़ा, तेरी शनि मत नाम तनु तोड़ा, उठे भुवन कुरिवार कठोरा, उठे भुवन कुरिवार कठोरा। जैसे ही प्रभु राम जी धनुष के समीप गए हैं और जैसे ही धनुष को छुआ जोर से बिजली कड़क उठी है और बिजली की कड़कड़ाहट में प्रभु ने अपने हाथों में धनुष लेकर के उसके दो टुकड़े कर दिए। लेकिन किसी को पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और धनुष दो टुकड़ों में टूट गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज मैया जानकी वरमाला होती है, माला लेकर के आती है, सभी सखियां आती है, राजा दशरथ को भी बुलाया जाता है और मैया जानकी की जो बहनें हैं तीन वो भी उनके साथ चारों भाइयों का विवाह होता है। और आइए हम सभी भी 2 मिनट प्रभु के विवाह में शामिल होते हैं, फिर कृष्ण अवतार की ओर चलेंगे। अरे मोहरा लगाया है, सहरा सजाया है, दुनिया के मालिक को दुल्हा बनाया है। आई है राघव की बारात, मेरी सिया चुपे हारे, आई है रघु की बारात, मेरी सिया चुपे हारे, आई है राघव की बारात, मेरी सिया चुपे हारे। वो आई है रघु की बारात, मेरी सिया चुपे हारे।
प्रभु के साथ जब 3 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सभी का विवाह हुआ। क्योंकि सीता मैया की और भी बहनें थी उर्मिला, श्रुति, कीर्ति और मांडवी। और जब ज्यादा खुशियां होती हैं तो नजर लग जाती है। वही हुआ, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और इधर कैकेयी ने वरदान मांग लिए। सभी जानते हैं, राम कथा सबने सुन रखी है। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और मैया जानकी को लेकर वन में जाते हैं। वहाँ अनेक भक्त मिलते हैं, अनेक भक्त मिले हैं। प्रभु जटायु जी जैसी भक्त मिले हैं। जब मैया सीता को रावण हर कर ले जा रहा था, तब भगवान जटायु जी से मिले हैं। कैसे उनके भक्त, जो भक्त ऐसे हैं कि अपने पंख कटवा दिए, रावण ने उनके पंखों को काट दिया पर हार नहीं मानी और भगवान को याद करते हैं। आज भगवान उस वन में अपने पिता को याद करके नहीं रोए, पर आज जटायु जी से जब मिलते हैं ना तो कहते हैं कि ना रोए वन गमन में पिता की वेदनाओं को सुनकर, ना रोए वन गमन में पिता की वेदनाओं को सुनकर। और आज उठाकर गोद में जटायु को अश्रु बहाते हैं। यही हर धर्म कहते हैं, यही हर ग्रंथ गाते हैं। हमारे प्रभु तो ऐसे हैं, भक्त वत्सल है। आगे खोजते हैं मैया सीता को, तो शबरी मैया के मीठे बेर भी खाते। सबने कथा सुन रखी। अंततः प्रभु श्री राम रावण का वध कर देते हैं। मैया सीता को लौटा करके अयोध्या में लाते हैं। बहुत सुंदर सी राम कथा है, पर समय कम है इसलिए अभी आचार्य शुक्देव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करते करते चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं, जहाँ हमारे भगवान का कृष्ण का अवतार हुआ। और कहा जाता है कि इस धरती पर जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब हमारे प्रभु का अवतार होता है। तो हमारे प्रभु का अवतार होता है और हमारे बीच में भी हमारे प्रभु आने वाले हैं। कहा जाता है कि कभी नरसिंह बनकर पेट हिरना कुश का उखाड़, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहार, कभी श्री श्याम बनकर पटक कंस को मारे, 10 गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप के थे धार। जब इस धरती पर घोर अत्याचार होता है, दीन दुखी निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब अत्याचार होता है, तब इस धरती पे प्रभु का अवतार होता है। देखिए, कोई लोग कथा में छूट कर नहीं जाएंगे। और अभी तो सूर्यास्त जो है 7:15 बजे होता है पंचांग के अनुसार, लेकिन 7 बजे बाद भगवान कृष्ण का जन्म बहुत जल्दी करा रहे हैं। और प्रसाद लेकर जाएंगे, यही तो कथा सुनने का फल होता है। कथा से ज्यादा घर का कार्य नहीं है। संसार में काम तो कर ही रहे होते, केवल कुछ 7 दिन अपन थोड़ा काम में अगर लेट भी हो जाए, देर हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। जय जय श्री राम। तो हमारे प्रभु का अवतार हुआ है कहाँ? मथुरा में, कंस के कारागार में। कंस भगवान कन्हैया के मामा होते हैं, जो अपनी बहन देवकी, जब उनका विवाह होता है तब आकाशवाणी होती है, मुझे मारने से क्या मिलेगा। बोले देवकी बहन को मत मारो, बोले इसका 8वां पुत्र जो होगा वो तुम्हारा काल होगा। जैसे ही सुना कंस ने, तो कंस ने बहन देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। और वहीं पर हमारे भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय सब भवान युगे युगे, वहीं पर धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने अवतार लिया। लेकिन कहा कि तुम मुझे गोकुल छोड़ देना और
वसुदेव जी उन्हें टोकरे में बिठा करके गोकुल में ले जाते हैं। आइए हम सभी भी भगवान कृष्ण का अवतार कृष्ण जन्म मनाते हैं। हमारे बीच में भी प्रभु कृष्ण लाइट थोड़ी देर मत बंद करो रे भैया। नहीं होगा, सही नहीं होगा क्या? अब है ही नहीं, क्या करें? हमारे बीच में भगवान कन्हैया आ गए, सब लोग उनका बड़ा सुंदर सा स्वागत करें। और स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा श्री स्वागतम कृष्णा
खुल गए ताले वहाँ क्या बात हो गई, खुल गए ताले वहाँ क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई। खुल गए ताले वहाँ क्या बात हो गई, खुल गए ताले ताले वाला बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया हो गई, जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई। ज्यादा तिलक न लगाए और ज्यादा चावल न डाले, दक्षिणा थाली में चढ़ाकर हाथ में न दे। कृष्ण भगवान के हाथ में पर भगवान के हाथ में रक्षा देने लायक नहीं है। फूल चढ़ा दे और चरण स्पर्श कर ले, ऐसा जिनको भी पूजन करना है जल्दी कर ले, इसके बाद आरती की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग बड़े भाव के साथ पूजन करेंगे। उनको फूल टीका न लगाए, बच्चे छोटे हैं, टीका न लगाए, बस फूल चढ़ाएंगे और सभी लोग भाव के साथ दर्शन करेंगे। अरे गाये बेचारी ये सभी मत वाली पकड़ में बहुत पुरानी, गाये बेचारी ये सभी मत वाली पकड़ में बहुत पुरानी।
जन्म जन्म भाग कृष्ण जन्म याद ही रहा आदो गिरतिया जाओगे नहीं भैया केवल एक भजन होगा, इस भजन में सभी लोग जल्दी से पूजा कर लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग बधाई और बधाई के बाद आगे सभी लोग बड़े भाव के साथ जल्दी जल्दी दर्शन कर लो। बोलिए बाकी हरिलाल की जय हो। तो आज भगवान का जन्म दिवस है, तो सभी प्रिय भाव से मनाएंगे और गाने नाचेंगे। क्या है कि भगवान के दरबार में नाचना भी जरूरी होता है, कि भगवान के दरबार में नहीं नाचा उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो मोहन जन में आदि राते, मोहन जन में आदि राते भादों की रहतिया, मोहन जन में आदि राते भादों की रहतिया। भादों की रहतिया, भादों की रहतिया, भादों की रहतिया, मोहन जन में आदि राते भादों की रहतिया, मोहन जन में आदि राते भादों की रहतिया। जरुआ में